नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी कई बार अकुलाहट में, जल्दबाजी में अपने ही उस फेक ब्रांड की पोल खोल देती है, जिस फेक ब्रांड के भरोसे 14 साल से मलाई चाट रही है। 12 साल नहीं, मैं 14 साल कह रहा हूं। 12 साल हो गए और 2 साल पहले से जब तैयारियों में लगे थे, जो लोग गुजरात से दिल्ली लाए थे उन्होंने भी मलाई भरपूर खाया था, खूब मलाई खाए थे। उनके नाम अभी आगे चर्चा में भाव जिक्र कर भी देंगे जब चर्चा आ जाएगी उसकी। तो खैर, उसी अकुलाहट में, उसी जल्दबाजी में इतना बड़ा कांड किया है, फर्जी डंका बजाने के चक्कर में ढोल फाड़ दी। विदेश में नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार ऐसा कांड हुआ है और 34वां अवार्ड। हमारे यहाँ आप देखेंगे मीडिया में, टेलीविजन चैनल पर तो गिनती में लगे हुए हैं एंकर और मशीन लगा के गिनती कर रहे हैं। जैसे नोटों की गिनती होती है, वैसे ही अवार्डों की गिनती कर रहे हैं मशीन लगा करके कि मोदी के इतने अवार्ड है, गिन ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो 34 तक भी गिनती पहुंच गई है। साइप्रस, सेशल्स और जहां जहां मतलब कहीं भी छोटे मोटे देश हैं, ले आओ, जाओ अवार्ड लेके आ जाओ। अवार्ड, पहली बार अवार्ड का सच खुला है। अवार्ड पर सवाल हमेशा से उठते आए हैं कि अवार्ड क्यों मिलते हैं, मोदी जी गए वहां पर क्या किए, भारत को उससे क्या फायदा हुआ, कौन से ऐसे बायलेटरल एग्रीमेंट हुए हैं, कौन से बायलेटरल समझौते हुए हैं, भारत को उस देश से क्या हासिल होने वाला है, डिफेंस में क्या हासिल होने वाला है, एक्सपोर्ट में क्या हासिल होने वाला है, उस देश की मार्केट कितनी बड़ी है, हमारे एक्सपोर्टर्स वहां कुछ भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, तमाम सवाल होते हैं। विदेश दौरे होते किस लिए हैं? विदेश दौरों में और वैकेशंस में फर्क यही होती है कि वैकेशन में कुछ भी नहीं किया जाता है, सिर्फ मौज मारा जाता है। और विदेशी जो दौरे होते हैं प्रधानमंत्री के, राष्ट्राध्यक्षों के, उसमें काम किया जाता है, लौट के बताया जाता है कि देश के लिए हम ये लाए हैं। तो अवार्ड ही सिर्फ लेके मोदी जी लौटे हैं, 34 बार अवार्ड लेके लौट आए और देश ने कहा वाह मोदी जी वाह, अवार्ड ले आए। इस बार भी अवार्ड ही लेके लौटे, लेकिन इस बार पहली बार है जब अवार्ड की पोल खुली है। भाव को लाइए, फिर हम दिखाते हैं इस अवार्ड का खेल। स्वागत है भाव। जरा मोदी जी को सुना दीजिए, जिससे जब पाए, अवार्ड पाए तो 2 साइड में टेलीप्रॉम्प्टर लगाए। अवार्ड जैसे ही पाए तो 2 साइड टेलीप्रॉम्प्टर। मोदी जी दुनिया में बाकी सबको भाषण देते हुए सुनिए और मोदी को सुनिए। तो मोदी जी जैसे होता नहीं, आप लोग देखे होंगे कई जगह पर बेरिंग पे ऐसे से पुतला, ऐसे से गर्दन हिलती रहती है, बेरिंग नीचे लगा होता है, बटन दबा दीजिए ऐसे ऐसे। तो 2 साइड टेलीप्रॉम्प्टर होता है तो गर्दन ऐसे 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 परमानेंट होती है। एक साइड वाला पढ़ते हैं, फिर बोलते बोलते दूसरे साइड जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं। गर्दन का सबसे बेहतरीन योग जो है यही करते हैं, योगा, मोदी जी। सुनिए जरा, इनाम पाने के बाद बता रहे हैं कि इनाम कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है। Thank you, Madam Speaker, हम्म, for your warm words. I also thank President Armeni and the people of Seychelles for honoring me with the Guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India. बस हटा दो, हटा दो। 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया, 143 करोड़ लोगों को जो है पूरी पूरी जिम्मेदारी, पूरी ठेकेदारी लेकर के गए और अवार्ड लेकर चले आए। अब आते हैं इस अवार्ड में था क्या। लाओ, इससे बड़ा मुझे लगता है किसी भी देश के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ शायद ही कभी ऐसा कांड हुआ हो। महुआ मोइत्रा, सबसे पहले इस पे ध्यान महुआ मोइत्रा का गया।
क्यों गया? क्योंकि भाजपा ने डंका बजाना शुरू किया था और फोटो डाल दिया था। महुआ मोइत्रा और मोदी, 500 करोड़ की ग्रांट, 1250 करोड़ रुपए का क्रेडिट, उसके बाद मोदी को मिला गलत अवार्ड। महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा ये? अब क्यों कहा हम दिखा देते हैं आपको। ये जो अवार्ड मिला है भैया, वो जो लाइए दिखाइए, जो सर्टिफिकेट है, प्रेसिडेंशियल साइटेशन, ऊपर देखिए नाम, देश का नाम सबसे ऊपर लिखा होता है ना, रिपब्लिक ऑफ सेशल्स। सेशल्स की स्पेलिंग यहाँ गौर से रोकिएगा, यहाँ पे सेशल्स की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, SEYCHELLES, SEYCHELLES। आप ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। ऐसा कैसे मुमकिन है? भारत किसी को बुलाकर अवार्ड दे और इंडिया का नाम ही गलत लिख देगा, ऐसा कभी संभव है? ये नीचे स्टैंप लगा, को अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड। यहाँ पे देखिए सेशल्स की स्पेलिंग, CEYCHELLES। वहां का जो है, वहां ऊपर की स्पेलिंग और नीचे की स्पेलिंग देखिए कैसे चेंज हो गई। ऊपर क्या लिखा था, फिर रिपीट कर दूं, यहां रोकिएगा, SEYCHELLES, और नीचे क्या हो गया, SEYCHELLES। सेशल्स की, आप किसी देश भी सामान्य नहीं है, किसी देश का नाम आप ऐसा अवार्ड लेके आए जिसमें उस देश ने नाम अपना गलत स्टैंप ही लगा दिया। यानी ये अवार्ड आनंद फानन में बना होगा, आनंद फानन में कहा हो गया बनाओ यार, कुछ तो देना है यार, कुछ तो देना है। अगला हमको 1 लाख के देश को, 1 लाख की आबादी वाला देश, उसको 1700-1800 करोड़ रुपए देके जाए। ये अमाउंट ध्यान रखिएगा, 1250 करोड़ और 500 करोड़, 1750 करोड़ रुपए 1 लाख की आबादी वाले देश को नरेंद्र मोदी दे के आए। भारत में कहा गया कि छोटे छोटे देशों पर भी मोदी जी मेहरबान रहते हैं। अरे कभी अपने बड़े से देश पर भी मेहरबानी दिखाओ। ये हकीकत है इस अवार्ड की। यानी ये अवार्ड बैठ करके बातचीत हुई होगी, चलो भाई इतना दे रहे हैं, कुछ तो दे दो यार, हमारे देश में क्या हम बताएंगे कि क्या लेके आए हैं, तो ले लो। अब आगे चलिए, ये कैसे खुला पूरा मामला। महुआ मोइत्रा ने लिखा, ऑनरेबल पीएम जी लव्स अवार्ड्स। हमारे प्रधानमंत्री जी अवार्ड को बहुत प्यार करते हैं। ही लव्स फॉरेन ट्रेवल, विदेशी दौरों को, विदेशी यात्राओं को बहुत प्यार करते हैं। ही यूज्ड आवर मनी टू गिव 500 crore grant and 1250 crore line of credit to Seychelles, who happily gave him a misspelled सर्टिफिकेट। गलत स्पेल किया हुआ, गलत स्पेलिंग वाला सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, 1250 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया और 500 करोड़ का ग्रांट दिया, 1750 करोड़ रुपए दिया और एक सर्टिफिकेट। इसको अब अगर किसी भी सर्टिफिकेट पे बोर्ड ऑफ, जैसे किसी को 12वीं का, मान लिया 12वीं छोड़ दीजिए, भाऊ इंदौर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो शायद अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी है ना, अगर उस यूनिवर्सिटी का, अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी है ना भाऊ, देवी अहिल्याबाई होलकर, हाँ देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी, अगर मान लिया कहीं पर भी उसका सर्टिफिकेट लगाना हो कि आपकी डिग्री है ना, डिग्री है, डिग्री लगानी है, सर्टिफिकेट लगाना है, और उस सर्टिफिकेट में देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी का इसकी स्पेलिंग गलत है, तो सिर्फ ये नहीं है कि जहां पे लगाना था वहां से वापस किया जाएगा, केस होगा, फ्रॉड और फोर्जरी का केस होगा, सिर्फ गलत स्पेलिंग पे। ये आप घर में नहीं लिख रहे हैं, फ्रॉड फोर्जरी का केस होगा। अगर यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी डिग्री कहीं लगा दिया और उस यूनिवर्सिटी का नाम गलत स्पेल किया हुआ है, तो फोर्जरी का केस होगा। यहां पर मिस स्पेल अवार्ड लेके आए हैं हमारे मोदी जी। आप कल्पना करिएगा इसकी गंभीरता को, इसलिए नहीं खाली मजाक उड़ाने के लिए। और आप लोग किसी को, किसी का जमाना है तो आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में, हम नहीं कहेंगे ऐसा करिए, किसी भविष्य बर्बाद होगा। आप एक बार अपना कोई फोटोशॉप का हुआ मिस स्पेल सर्टिफिकेट लगा दीजिए, जेल ना हो जाए तो कहिएगा, जेल हो जाएगी। आशीष, मिस कई स्पेल लगा, कई चीजें बड़ी मजाकिया है।
ये अवार्ड उनको किस लिए दिया गया है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। ये अवार्ड उनको दिया गया है, मतलब जो 500 करोड़ का क्रेडिट वगैरह तो सब अपनी जगह पे है, हाँ, लेकिन ये जब मैंने देखा कि ये अवार्ड, जब कोई अवार्ड दिया जाता है तो कोई तो कारण होता है ना। हाँ, भारत रत्न दिया जाता है तो उसके लिए भी बताया जाता है कि क्या है। द अवार्ड प्रेजेंटेड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स is recognized his global leadership। या ध्यान से सुनेगा, वैश्विक नेतृत्व दिया उन्होंने काय में, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। जब से मोदी जी आए हैं, अडानी जी जंगली जंगल काट रहे हैं, ठीक है। जब से मोदी जी आए हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम बढ़ गया है। जब से मोदी जी आए हैं, अभी वो अंडमान निकोबार का मसला चल ही रहा है। आगे एफर्ट्स टू प्रमोट ब्लू इकोनॉमी। कौन सी ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्री मार्ग से व्यापार, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, या समुद्री बेस्ड इकोनॉमी, है ना। वो कहां किया? एंड एडवोकेसी ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड डेवलपमेंटल एस्पिरेशन ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। यहां तो एक हमारा आइलैंड है, उसका तो सत्यानाश होने जा रहा है, ठीक है। और कौन से आइलैंड को इन्होंने डेवलप किया? मतलब आपको एक अवार्ड देना था तो नया अवार्ड दिया, पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ। इसके पहले ना किसी को दिया जाएगा, ना भविष्य में किसको मिलेगा, पता नहीं। जैसा इजराइल ने भी पहली बार ही अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, और बोलते हैं कि सेशल्स को फॉर्म हुए सालों हो गए, और आज उसने विश्व का अपना सबसे बड़ा, भारत रत्न से बड़ा कोई अवार्ड हो सकता है क्या? कल अमेरिका का राष्ट्रपति आए और हम उनको कोई रत्न दे और बोले ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दिया, और पहले किसको दिया नहीं मालूम, आगे किसको देंगे नहीं मालूम, बस आया है गले में डालना। ये क्या होता है, डिप्लोमेटिक चैनल चलते पहले, प्रधानमंत्री के विजिट के पहले होता है कि कैसा वेलकम होगा, क्या होगा, कितने दिनों की होगी, क्या बातचीत होगी। ये जनता को लगता होगा प्रधानमंत्री जाते हो खुद ही डील करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले डिप्लोमेटिक चैनल खोलते हैं, एक साल की एक्सरसाइज होती है, उसके बाद ये साइन करते हैं सिर्फ और बोलते हैं। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या बात है आशीष जी, ये तो हो गया। इनको अवार्ड किसके लिए दिया? ग्लोबल लीडरशिप इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। एनवायरमेंट कंजर्वेशन में क्या हो गया? वो हिमालय का बचाने वाला वांगचुक जेल में जाता है, गंगा बचाने वाले अग्रवाल जी वो अनशन करके मर जाते, मर ठीक जाते है। हैं। हाँ। यहाँ सैकड़ों के तादाद में पेड़ कटे छत्तीसगढ़ में, डबल इंजन की सरकार ने, लाखों के तादाद में। आज पूरा गढ़चिरौली रास्ते पे है, आंदोलन कर रहा है, कोई आंदोलन नहीं देख रहा है। मैं कल ही नागपुर था, पूरा गढ़चिरौली माइनिंग का हो गया है, जंगल खत्म हो गए, दंडकारण्य खत्म हो जाएगा। वॉच माय वर्ड्स। वहां जो प्लांट्स आते हैं उसके पावर प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, कोल बेस, उसके वहां खेतों में पूरी ग्रीनरी नहीं है, ऐश, पूरी ऐश लगी हुई है। पर्यावरण का पूरा संतुलन बिगड़ गया है। जहां दूषित पानी पीने से 30 लोग मर जाते हैं, स्वच्छ, सबसे स्वच्छ शहर में, उस जगह से जाते हैं प्रधानमंत्री जी, और उनको एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, मतलब इन्होंने किससे रिसर्च करवाई है? एनवायरमेंट ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? हमारे तो यहाँ 200 अरब डॉलर का घाटा है। कौन सी इकोनॉमी प्रमोट कर रहे हैं हम? ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी होती है जो समुद्री बेस, पानी से बेस्ड इकोनॉमी। अब मुझे बताइए, वहां पे चंद्रबाबू नायडू रोज ठन 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 चिल्ला रहा है कि अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट में मेरा यहाँ सब झींगे का व्यापार मारा गया है। अब इससे भी हास्यास्पद और एक बात, इनका जो है हमारे देश के साथ व्यापार क्या है? मैंने देखा कि व्यापार भी तो होगा ना भारत के साथ। जब व्यापार बढ़ाने के लिए हमने 500 करोड़ का ग्रांट दिया और 1200 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन दिया, वो क्रेडिट लाइन मतलब उसका भी मैं बताऊंगा क्रेडिट लाइन का कैसा यूज होगा। और वॉच माय वर्ड्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब 1 साल बाद इसका स्टडी होगा तो लोग कहेंगे कि यार तुमको कैसा पता? हमको मालूम है ना भाई, गधे के पीछे खड़े रहेंगे तो लाठी मारेगा ना वो, और बैल के आगे खड़े होंगे तो सिंग मारेगा। हैबिट है। सांप फुफकारेगा तो काटेगा, हैबिट है।
मैं कहूँ अरे यार मेरे को तो रस्सी जैसा लगा, सांप था, ऐसा ऐसा जा रहा था, मैंने उठा के गले में डाल दिया, आप काट लिया यार, तो मैं मूर्ख हूं। तो इनकी हैबिट पता है। सेटलर से हमारा धंधा कितना बड़ा है, $85 मिलियन, बिलियन मतलब नहीं, 85 मिलियन मिलियन मतलब 8 करोड़ डॉलर, मात्र 8 8 करोड़ करोड़ डॉलर डॉलर और ये 8 करोड़ डॉलर में भी हम प्रॉफिट में हैं। हाँ। कैसे? हम इनको क्या दे रहे हैं, है ना? इंडिया बासमती चावल दे रहा है, दवाइयां दे रहा है, प्रोसेस फूड दे रहा है, सीमेंट दे रहा है, गाड़ियां दे रहा है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है। और सेशल्स से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसने सबसे बड़ा अवार्ड दिया साहब को, तथाकथित हम वहां मरीन प्रोडक्ट ला रहे हैं। हमारे यहाँ के प्रोडक्ट मरे जा रहे हैं, झींगे। भारत को इतना समुद्री किनारा है कि हमारे यहाँ मरीन प्रोडक्ट की इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्क्रैप मटेरियल, हम स्क्रैप उठा रहे हैं वहां से, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये जो स्क्रैप वाला आता ना आपके घर, रद्दी खरीदने वाला, फिर उसको प्लास्टिक के 4 डब्बे, एक लोहे की छड़ी भी दे देती है, ये टूट गया तो बोलता नहीं इसके तो मैं 20 रुपए दूंगा। तो वो स्क्रैप उठा के लाते हैं हम उनके यहाँ से, सेटलर्स के यहाँ से। अब ये 1200 क्रेडिट लाइन जो दिया है, 1200 करोड़ रुपए का, इसमें उन्होंने कहा कि सेचल्स में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम के लिए क्रेडिट लाइन देंगे, मतलब आपको कर्जा देंगे हम। अब होता क्या है, ये क्रेडिट लाइन जब जाती है तो ये क्रेडिट लाइन का मतलब है कि पेपर पे आपको बोल दिया गया कि आशीष जी, आपने मुझे कहा कि भाऊ ऐसा है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ का कर्जा दे रहा हूं आपके घर के लिए। मैं खुश, मैंने अपना प्लानिंग कर लिया, लेकिन मैं पैसा लेने गया तो बोले काय का पैसा? एक काम करो, मेरा कजिन ब्रदर है, वो फर्नीचर का काम करता है, उसको मैं पेमेंट कर दूंगा, आप फर्नीचर उससे ले लो। वो मुझे एक टीवी और फ्रिज भी खरीदना था बड़ा वाला, वो मेरे एक दूसरे कजिन की दुकान है। या छोड़ो, मेरा एक कजिन वो आपको दिलवा देगा यार, उसके नाम वो आपको भेज देगा, उसको आप भेज दो, वो ट्रेडिंग कंपनी बना लेगा, भेज दो। ये होती है क्रेडिट लाइन, कैश नहीं जाता। ये वहां सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अडानी सेट करेंगे। हाँ, ये पैसा गया उधर कुल मिला के। आ गया समझ में? देखिए आप कौन कौन करता है। हमारे यहाँ होता है ना कि भाई भूकंप आ गया, भारत सरकार ने मेडिसिन के लिए पैसे दिए, क्रेडिट लाइन दी। मेडिसिन के लिए क्रेडिट लाइन मतलब तुम हमारे देश से मेडिसिन खरीदो, हम यही पेमेंट करेंगे। हर देश ऐसे ही करता है। जब भी कोई क्रेडिट लाइन देता है तो आपको दूसरे देश से, आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने क्रेडिट लाइन दी और हमने बांग्लादेश से खरीदा ना, फिर अमेरिका से खरीदना पड़ता है। वो क्यों क्रेडिट लाइन देगा? ये ऐसा क्रेडिट लाइन है। तो ये सारा पैसा 1200 करोड़ रुपए जो है इनडायरेक्टली अडानी जी के लिए है। देखिए आप, अडानी होंगे या इन्हीं के कोई गुजराती ठेकेदार होंगे, एग्जैक्टली, इनको मैं तो वही क्या कहने है, जाता है कि सप्लाई करना होता है। तो साइकिल बनाने वाला वो कोविड के टाइम पे उन्होंने वो बना दिया था, क्या बोलते उसको, वो ऑक्सीजन वाला मामला। हाँ, ऑक्सीजन बना दिया, घड़ी वाला पुल बना देता है। तो घड़ी वैसे वाला ही पुल बना देता है। इनको जब किसी को पैसा देना होता है तो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, किसी बनवा देंगे, कोई एक आदमी भला हो जाएगा। बस बस खैर, बस बस। जरा जरा इसमें और भी बड़ा मतलब ये मामला, भारत में इतने अवार्ड मिले, 34वें अवार्ड पर आकर के वो 100, कृष्ण ने कहा था 100, मोदी के लिए लिखा था 34। 34वें अवार्ड पर बस 34 लोग, 34वें फंस हो गए। 34वें क्या हुआ, लाइए जरा, सुप्रिया सुप्रिया सिलनेत। देखिए, मोदी जी 1,30,000 आबादी वाले सेशल्स के दौरे पर हैं। सेशल्स ने एक नया अवार्ड इजाद करके नरेंद्र मोदी को दिया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम का यह अवार्ड मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है, लेकिन सेशल्स वालों ने यह सब इतनी जल्दी में किया कि सील पर रिपब्लिक ऑफ सेशल्स ही गलत लिख गया। इससे पहले इससे पहले भी मोदी जी को इजराइल ने ऐसा ही एक अद्भुत अवार्ड दिया था, और उसके पहले कुछ विदेशियों ने फिलिप कोटलर अवार्ड दिया था। यह सब न मोदी जी से पहले न उनके बाद किसी को दिए गए हैं।
भक्त निहाल हैं कि मोदी जी को अवार्ड मिल रहा है। वो बेचारे क्या जाने कि विदेशी मोदी जी की कमजोरी समझ चुके हैं, बस अवार्ड देकर मूर्ख बनाओ। सेशल्स के दौरे पर भारत ने $175 मिलियन, लगभग 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। $125 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और $50 मिलियन की ग्रांट है जो वापस नहीं होगी। भक्त ताली थाली बजा सकते हैं। जस्ट सुनवाइए। और ट्रेड है 85 मिलियन डॉलर। हम्म। ट्रेड है भारत का और सिस्टर का व्यापार $85 मिलियन का। $85 मिलियन का है। $175 मिलियन $50 आपको गिफ्ट दे रहे हैं, $50 मिलियन। हाँ। और $125 मिलियन आप क्रेडिट लाइन दे रहे हैं। जय हो। ये अभी अभी आगे देखिएगा ना, असली आगे देखिएगा। जो लव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के दौरे पर है और सेशल्स ने फटाफट एक नया अवार्ड इजाद किया और वो मोदी जी को दे दिया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम से ये अवार्ड है और ये मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है। लेकिन सेशल्स ने इतनी जल्दबाजी दिखाई मोदी जी को अवार्ड देने में कि जो स्टैंप, जो सील थी अवार्ड पर, उस पर वो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की स्पेलिंग ही गलत लिख गए। आपको याद होगा मोदी जी को अवार्ड का चस्का है। ऐसा ही एक अवार्ड लेने वो इजराइल पहुंच गए थे, जो ना उनसे पहले ना उनके बाद किसी को दिया गया। उसके 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया था, मोदी जी को भनक ही नहीं थी। कुछ विदेशियों ने मोदी जी को एक फिलिप कॉटलर अवार्ड भी दिया था 2016-17 में। उसके पहले ना कि अवार्ड दिया गया था ना उसके बाद दिया गया। तो भक्त तो झूम रहे हैं खुशी से कि भाई मोदी जी को एक नया अवार्ड मिला, लेकिन वो ये नहीं समझते कि विदेशी ये समझ चुके हैं कि मोदी जी की कमजोरी क्या है। अवार्ड देने के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, अपने देश बुला लो, जो कराना है कराओ। $175 मिलियन, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए सेशल्स को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से करीब करीब $125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, लेकिन $50 मिलियन एक ग्रांट होगा जो कभी वापस नहीं आएगा। तो दुनिया समझ चुकी है कि मोदी जी से अवार्ड के नाम पर क्या क्या कराया जा सकता है। भक्त मगन होकर खूब ताली बजाएं, थाली भी पीटे। चलिए मनोज झा को सुनाइए। मनोज झा। मुझे पता ही नहीं चला और इनके बाद किनको मिलेगा उसकी भी कोई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये 24 के बाद वाले जो जिसमें फुल मेजॉरिटी नहीं है, टीडीपी और हमारे बिहार की जेडीयू सरकार चला रही है, इस बार मैंने देखा कि सम्मान जुटाओ अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। अलग अलग छोटे छोटे देशों में जिनकी आबादी 1.5 लाख 2 लाख है, वहाँ किसी भी जगह जब विदेश प्रधानमंत्री की यात्रा होती है ना विदेश में, महत्वपूर्ण ये होता है कि कौन से समझौते पे हस्ताक्षर हुए, भारत के हक में क्या क्या फैसले हुए। हम तो ये सम्मान का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन भारतवर्ष को क्या मिला, ये सवाल तो दीगर है। उत्तराखंड असम के बाद बंगाल जो है यूसीसी लाने की पूरी तैयारी कर चुका है, कैसे देखते हैं? नहीं, उत्तराखंड आसाम में उसके बाद नौकरियों की बाढ़ आ गई होगी। आपके सवाल से मुझको लगता है देश की सबसे बड़ी चुनौती अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मैं कैसे देखूंगा इसको? ये डॉग विसिल है, एक ऐसी राजनीति जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप चीजों को आने ही ना दें, रोटी रोजगार की बात ही ना हो। अभी लौटा हूं मैं, युवाओं में इतना हाहाकार, आक्रोश है। आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर युवाओं को नौकरी मिले, महिलाएं समृद्ध हो जाएं, घर हर खुशहाली आ जाए। अब यूसीसी पे चले गए हैं, मुख्य अवार्ड का विषय था। इसमें देखिए अवार्ड कहाँ कहाँ लेते हैं, जनसंख्या की बात कर रहे थे मनोज झा। मैं फिर बार बार रेपुटेशन की कीमत पे कर रहा हूँ, जितनी सेशल्स की आबादी है ना, उतनी भारत में मोदी जी की रैली में पूरी का पैकेट नहीं पाते हैं तो मोदी जी को गरियाते हैं। उतने लोग रैलियों में पूरी पैकेट के लिए छूट जाते हैं, उनको पूरी पैकेट नहीं मिल पाता जितनी वहां टोटल आबादी है। और एक बात से मैं सुप्रिया श्रीनेत की सब बातों से सहमत हूं, एक बात से नहीं सहमत हूं। सुप्रिया श्रीनेत या बाकी पॉलिटिशियन, पता नहीं मेरे देश के पॉलिटिशियन सब बहुत होशियार हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं कि मोदी जी को पूरी दुनिया समझ चुकी है, इनकी मूर्खता को समझ चुकी है, इनको मूर्ख बनाओ और इनाम दो और इनसे जो कुछ मन करे ले लो। यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत जी, मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, आप 100% गलत है। नरेंद्र मोदी से बुद्धिमान कोई देश नहीं, ना सेशल्स का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ना कहीं का भी।
और न मोदी जी मूर्ख हैं। मोदी जी मूर्ख इस देश की जनता को और अंधभक्तों को समझते हैं। वो मोदी जी को कोई कोई सेशंस वगैरह नहीं देता है। जिसको अवार्ड देना होता है वो पहले प्रिंट करवा के रखता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता। ये सब मोदी जी और मोदी जी की टीम करते हैं वहां जा करके कि भाई दो हमको अवार्ड दो, तुमको जो चाहिए लो, 2 अवार्ड हमको देश में अपने दिखाना है। कुछ 2 अवार्ड तुमको 1500 करोड़ रुपए दिए, हम देश में जाकर क्या दिखाएंगे। तो मोदी जी, जिसको भी ये गलतफहमी है, देश में बहुत सारे नेता कहते हैं कि मोदी जी को मूर्ख समझती है दुनिया और उनको बुला करके, मोदी जी देश को मूर्ख समझते हैं और उस देश मतलब इस देश के धन की कीमत पर कहीं से भी अवार्ड लेकर के देश को लगातार मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं। मोदी जी के जेब से क्या जा रहा है? 1700 करोड़ रुपए क्या कोई खेत बिका है क्या? गुजरात में बड़नगर में कोई खेत बिका है? ये गलतफहमी आप लोग निकालिए कि मोदी जी मूर्ख है या उनको दुनिया मूर्ख समझती है। मोदी जी की बुद्धिमानी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। वो इस देश की जनता को मूर्ख मानते हैं। और आपको नहीं यकीन है तो आप अगली खबर देख लीजिए। इसी में मैं एक खबर दिखा रहा हूं, भाव गौर से देखिएगा। मध्य प्रदेश की खबर है, आपका बड़ा लगाव है मध्य प्रदेश से। A pregnant woman gave birth while being carried on a cot to the hospital in Chhindwara district of Madhya Pradesh. Locals claim repeated demand of bridge and road fell on dead ears. The same way CM is busy lands around infra projects. लाओ विजुअल दिखाओ, जरा विजुअल दिखाओ। ये 1700 सेशल्स में छिंदवाड़ा की आबादी जो है उससे सेशल्स से ज्यादा है। 1700 करोड़ रुपए छिंदवाड़ा को दे दो। ये देखिए, और पीछे कतार देखिए। चारपाई पे खटिया, काम करते हैं खटिया, गर्भवती महिला के ले जा रहे हैं और उसी खटिया पे बच्चे जन्म दिया है। इस देश का ये विश्वगुरु बनेगा। ये कोई पुरानी खबर नहीं खोज के लाया हूं, पुराणों से कांग्रेस के जमाने का निकाल करके मोदी जी को अभी की स्वास्थ्य को किसका पड़ा है आशीष जी? स्वास्थ्य में क्या है? किसको? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात करते हैं? सेटलर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप पैसे देंगे 1700 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रोड है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वही रोड बनाते हैं जहां वो लैंड लेते हैं। लैंड का यहाँ सौदा होता है, टोकन जाता है और दूसरे दिन वहां पे प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम चालू हो जाता है। क्योंकि मुख्य रोड से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने जो उनके जो कुनबे ने जो जमीन ली है उसको जोड़ना है, रोड टच दिखाना है। रेट बढ़ जाते हैं उससे। या हमारे नेता क्या करते हैं, बड़े बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट अनाउंस होते तो पहले से ही जाके यहाँ पे मंत्रालय में समझ लेते हैं और आसपास की जमीन लेते हैं। आप जितनी भी जमीनों के मुआवजे मिले हैं किसानों के, उनके नाम ढूंढिएगा, आपको 80% पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट मिलेंगे जो किसान बन गए। उन किसानों की जमीन खरीद ली उन्होंने नगद रुपए देके, उनको मालूम भी नहीं कि ये जमीन इतनी महंगी क्यों है। 5 लाख रुपए एकड़ खरीदो और 25 लाख रुपए एकड़ मुआवजा लो सरकार से। ये धंधा है इनका। महाराष्ट्र में हम कई बार कहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस चलती है। ये तो महिला खुशनसीब थी कि उसको खटिया मिली, वो बच्चे को जन्म दे पाई। अरे धोती 2 बांबू को बांध के एक ऐसा झूला बना के उसमें पेशेंट जाता है, भागता है 20-20 किलोमीटर, उसको एम्बुलेंस बोलते हैं, 2 बांबू के बीच में जाता है। इनके लिए तो एयर एम्बुलेंस आती है ना, नेताओं के लिए। ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं देश में। पहले गरेबान में डाको। और ये जो चलने अभी गुजरात के कई आपको जगह पे फुटेज मिलेगा। बच्चे अभी स्कूल चालू हो रहे, बरसात आएगी, बच्चे अपने जान पे रस्सी पकड़ के क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन रोड पुल नहीं बनते। और सेशल्स जिसको देख आए हैं, सेशल्स में कोई खटिया पे गर्भवती महिला बच्चे जन्म नहीं देती है। वहां देख के आए हैं, वो लेकर के एक दफ्तर पे देख के नहीं आए हैं, वो अवार्ड की कीमत चुकाई है हमने। एग्जैक्टली। ये जो भविष्य ने जन्म लिया ना चारपाई पे आशीष, ये भविष्य ने जो जन्म लिया चारपाई पे, वो जन्म लेते से ही लाखों का कर्जदार है। 210 लाख करोड़ का कर्जा है। वो पैदा होते से ही 1.5-2 लाख का कर्जा उसके सर पे लग गया है। ये बच्चा पैदा हुआ है।
इस बच्चे को तो धन्यवाद देना चाहिए। वो जो मेडल है ब्लू हॉरिजॉन, इस बच्चे के गले में देना चाहिए कि तू तो खटिया पे जन्म ले रहा है, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था के लिए साहब ने पैसे दिए हैं। 8600 करोड़ के हवाई जहाज मरण खटोला में उड़ने वाले, नख से सिख तक श्रृंगार करके चलने वाले नरेंद्र मोदी, क्या पता खटिया पे, काश इस खटिया पर, इस ऐसे शासन में किसी खटिया पर किसी कृष्ण को जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इस दौर में वो भी नहीं मुमकिन है। इनका भाषण सुना होगा कि मेरी माँ कैसी काम करती थी, लोगों के घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, और रो दिए। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या कहेगा कि मैं खटिया पे पैदा हुआ था, हॉस्पिटल भी नसीब नहीं हुआ, रोड भी नहीं था, 4 लोगों के खंधे पे। हमने ये हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं कि 4 खंधे पे तो जाना है मृत्यु के बाद, लेकिन जन्म 4 खंधों पे होता है। आज पहली बार दिखा दिया नरेंद्र मोदी के इस नए भारत ने, मोहन यादव की कृपा से। विश्व गुरु, अरे क्या बोले, आदमी कहेगा देश के बारे में। इस देश को पूरी दुनिया में बोला तो था ट्रम्प बोला हम बोल देंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। ट्रम्प बोला तो ताऊ है, सगा वाला, एकदम खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता, सगा ताऊ। जब बोला था नरक का द्वार, तब मुंह से बतास नहीं निकला था इन लोगों के। हम बोल देंगे कि वही बना के रख दिया तुमने नरक, वाकई नरक बना के रख दिया देश को। ये नरक नहीं तो क्या है? जो बच्चा 4 पाई पे जन्म ले रहा है, नरक द्वार नहीं तो क्या है? नरक बना दिया देश को। चलिए, अभी और भी इनके कारनामे गिनवाने के लिए हमें तो बीच में ब्रेक लेना पड़ता है कार्यक्रम का ड्यूरेशन की वजह से, नहीं तो 24 घंटा कम पड़े इनके कारनामे गिनवाने के लिए। इनका डंका बजाने के लिए तो इन लोगों को समय ज्यादा पड़ रहा है, बेचारे खींचते हैं, लेकिन हमें गिनवाना कारनामे हो तो 24 घंटा चैनल है ना आशिक जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एनिमल प्लेनेट, जो 24 घंटे जंगल का दिखाते रहते हैं। तो मोदी प्लेनेट करके ये चैनल चले तो मैं बोलता हूँ 24 घंटे लगातार चलेगा इस देश में क्या क्या होगा। नहीं, मोदी प्लानेट क्यों चैनल बनाना है? अगर एनिमल प्लानेट में स्लॉट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सिंक करेगा मामला। नहीं करेगा। एनिमल्स में भी एक भाईचारा होता है। उसी प्लेनेट टीवी पे मैंने देखा था, एक हाथी मरता है तो 1 साल तक लोग मातम मनाते हैं, सारे हाथी उस ढांचे पे जाके रोते हैं 1 साल तक। यहाँ तो पता ही नहीं होता है, मर गए हमारे लिए मरे। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।